हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी, जो उसके जैसे कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एजुकेशन, मुख्य तथ्य शिक्षा शास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी टैट, एच टैट। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेफिनेशंस वगैरह, तो वो हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसा कि जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगी वो हर टीचिंग एग्ज़ाम, जो भी आप टीचिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। डायरेक्ट फैक्ट बताने वाली हूँ जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल का नाम है राज स्टडी पॉइंट, आप इसको सब्सक्राइब करिए जो ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचेगा और आप फ़ौरन वो वीडियो सीन करिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, बताइए। ये एच टैट, यूपी टैट, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ रीट का एग्जाम यहाँ देखने को मिलते हैं, सी टैट में देखने को नहीं मिलते हैं। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है, तो आपका आंसर होगा एजुकेटम से। किससे हुई है? एजुकेटम से। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। ये परिभाषा किसने दी है? देखिए, जहाँ पर मन तथा आत्मा, मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा देखने को मिले, वहाँ आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ती हूँ मैं। कुछ फैक्ट है ऐसे आपके साथ डिस्कस करूँगी, वन वन लाइन क्वेश्चन है ये। सच्ची शिक्षा के द्वारा बालक को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। सच्ची शिक्षा क्या है कि उससे बालक को एक प्रकार की बेरोजगारी से सुरक्षा मिलनी चाहिए। बेरोजगारी से सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। देखिए, सच्ची शिक्षा बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, ये भी कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ये आप इस तरीके से याद रख लीजिए, बेरोजगारी, मन तथा आत्मा, या फिर बेकारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए, तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी के ये सारे कथन है। देखिए, किसने कहा? गांधी जी अपनी योजना में प्रकृतिवादी। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, नहीं फिफ्थ की तरफ। गांधी किसने कहा? गांधी जी अपनी योजना में प्रकृतिवादी, अपने उद्देश्यों में आदर्शवादी तथा अपने कार्यक्रम में एवं कार्यविधि में प्रयोजनवादी हैं। तो ये कहा है एम पटेल ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। डायरेक्ट पॉइंट इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस यूपी टैट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यूपी टैट, एच टैट, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग है। आपको पता ही होगा भाई, जब शिक्षा की प्रक्रिया का अंग है तो उसमें शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक के साथ साथ एक पाठ्यक्रम निश्चित होना चाहिए, पर्यावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी होना चाहिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षक, पाठ्यक्रम, पर्यावरण और शिक्षार्थी। चलिए अब आगे। शिक्षा जो है, एजुकेशन, वो एक द्विमुखी या द्विधर्वी प्रक्रिया है। ये किसने कहा? ये कहा है हमारे एडम्स ने। यहाँ से पूछा जाता है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, बताइए किसने कहा? तो एडम्स ने कहा। और त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा एक त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन है जॉन ड्यूवी का। किसका है ये? जॉन ड्यूवी का है। जॉन ड्यूवी ने आदर्श विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला विश्वविद्यालय अथवा लेबोरेटरी विद्यालय नामक स्कूल खोले हैं। ये किसने खोले हैं? हमारे जॉन ड्यूवी ने खोले हैं। उन्होंने शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में बताया है। ठीक है, इन्होंने लेबोरेटरी, अगर पूछा जाए कि लेबोरेटरी विद्यालय नामक स्कूल किसने खोले, तो वो जॉन ड्यूवी ने खोले। आदर्श विद्यालय किसने, विश्वविद्यालय किसने खोले हैं? जॉन ड्यूवी ने खोले हैं। प्रयोगशाला विश्वविद्यालय किसने खोले हैं? प्रयोगशाला विद्यालय किसने खोले हैं? तो वो भी हमारे जॉन ड्यूवी ने खोले हैं। जॉन ड्यूवी दार्शनिक हैं, किसके हैं? प्रयोजनवादी। कौन से दार्शनिक है वो? प्रयोजनवादी। देखिए, जॉन ड्यूवी हैं के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, इनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कुशलता, सामाजिक कुशलता का विकास। किसका? सामाजिक कुशलता का विकास। देखिए नेक्स्ट, शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है, वो किसने? मैंने भी बोला सामाजिक कुशलता का विकास किसने बोला? जॉन ड्यूवी ने। तो समाजीकरण की प्रक्रिया भी कौन कहेगा? जॉन ड्यूवी कहेंगे। देखिए, प्रयोजनवाद के प्रतिपादक थे चार्ल्स पियर्स व विलियम जेम्स। कौन थे? चार्ल्स पियर्स व विलियम्स जेम्स जो थे वो प्रयोजनवाद के प्रतिपादक थे। कौन थे? चार्ल्स पियर्स व विलियम जेम्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ बस, जॉन को समझाने का नहीं, बट डायरेक्ट आपको याद रखना है। जॉन ड्यूवी के दर्शन पर आधारित प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। जॉन ड्यूवी की दर्शन पर आधारित प्रोजेक्ट जो पद्धति है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं W.H. किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? वो हैं हमारे किलपैट्रिक साहब, प्रयोजनवादी। प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर किलपैट्रिक की परिभाषा है ये। किसकी है? चलिए मैं डिस्कस करती हूँ। मैंने भी आपके साथ यहाँ ये डिस्कस किया, प्रोजेक्ट वह सहृदयपूर्ण
उद्देश्य का मतलब उद्देश्य से हृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण पूर्ण संलग्नता से किया जाए। ये परिभाषा है प्रोफेसर किलपैट्रिक की। कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक किलपैट्रिक शिष्य थे किसके? जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक किलपैट्रिक थे वो किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। ठीक है, जॉन डीवी के। किलपैट्रिक जो महोदय ने प्रोजेक्ट के प्रकार बताए वो कितने बताए हैं? प्रोजेक्ट विधि के कहते हैं ना, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो वो हो जाते हैं हमारे किलपैट्रिक। तो उन्होंने उसके 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है जो इसमें कितने प्रोजेक्ट पद्धति में कुल 6 पद होते हैं। इसके जो जन्मदाता है वो कौन है? किलपैट्रिक। इसमें कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं। उसका पहला पद क्या होता है? परिस्थिति का निर्माण। पहला पद होता है परिस्थिति का निर्माण। वह शिक्षा जिसे जानबूझकर विचारपूर्वक पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित विधियों द्वारा निश्चित संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है कही जाती है औपचारिक शिक्षा। देखिए, ऐसी शिक्षा जो सिर्फ जिसमें पाठ्यक्रम निश्चित हो, निश्चित समय हो, निश्चित विधियां हो, मतलब हर चीज़ निश्चित, जैसे कि विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो हो जाती है आपकी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें सब चीज़ें क्या होती हैं? पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है, संस्थान भी एक निश्चित होती है, तो उसको कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा के साधन है जैसे कि विद्यालय और कॉलेज। देखे जहाँ पर बच्चा मतलब टाइम टू टाइम जाना, रेगुलर कुछ टाइम पीरियड में, मतलब जैसे कि इतने मिनट का एक पीरियड होता है, तो मतलब वो सब क्या होता है? वो फिक्स टाइम जो होता है वो होती है औपचारिक शिक्षा। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वह शिक्षा जो जन्म से लेकर अंत समय तक व्यक्ति अन्यास अनजाने अनिश्चित तथा स्वाभाविक रूप से एक बौद्धिक एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते ग्रहण करता है कही जाती है अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि टाइम फिक्स होता है, स्कूल पहले ही निश्चित होता है, जगह निश्चित होती है, टाइम फिक्स होता है, तो वो होती है आपकी औपचारिक शिक्षा जो आप किसी विद्यालय में कॉलेज में जाकर लेते हैं। लेकिन एक अनौपचारिक शिक्षा होती है जो आप घर से, परिवार से, वातावरण से, हर जगह से सीखते हैं स्वाभाविक रूप से, तो उसको कहते हैं आप अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि आप मान लो रेडियो से भी सीख सकते हैं। रेडियो पे कोई न्यूज़ सुनी, वो हो गई अनौपचारिक शिक्षा। समाज में कुछ सीखा, वो हो गई अनौपचारिक शिक्षा। पत्र पत्रिकाओं से कोई चीज़ सीखी तो वो हो गई अनौपचारिक शिक्षा। अब इसी तरीके से मैं आपको और बताती हूँ। अनौपचारिक शिक्षा के साधन है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन है परिवार, समाज, धर्म, राज्य। आप अपने धर्म के लोगों से बहुत कुछ सीखते हो, अपना धर्म भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, समाज भी बहुत कुछ सिखाता है, परिवार से भी आप जो सीख रहे हो तो ये सब किस चीज़ का हिस्सा है? जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये सब किस में आ जाएंगे? अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का ये एक हिस्सा है। अब ये तो नहीं है ना कि समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं पढ़ने के लिए आपको एक निश्चित स्थान पर जाना पड़ेगा, एक निश्चित जगह पर जाकर आपको रीड करनी है। नहीं, आप कहीं भी ऐसा कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई निश्चित टाइम, निश्चित जगह फिक्स नहीं होती। तो ऐसी शिक्षा को कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, किसने कहा, कौन से क्वेश्चंस पर आ गई मैं? अब मैंने आपको अनौपचारिक शिक्षा तक के बारे में सब कुछ बताया है। अब मैं चलूँगी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ 21। जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया कि अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र पत्रिकाएं, परिवार, समाज, धर्म, राज्य, तो ये सब किस में आ जाएंगे? अनौपचारिक शिक्षा में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अनौपचारिक शिक्षा के साधन भी बता दिए मैंने। अब मैं देखो, किसने कहा कि शिक्षालय एक बाग है, शिक्षार्थी कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है? तो ये कहा है हमारे फ्रोबेल साहब ने। किसने कहा है? फ्रोबेल साहब ने ये बात कही है। किसने कहा कि शिक्षालय एक बाग है, शिक्षार्थी कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है? तो ये कहा है फ्रोबेल ने, जो आध्यात्मिक आदर्शवादी थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को स्थान प्राप्त है। कौन सा है? आदर्शवादी शिक्षा में जो है शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक को स्थान प्राप्त है सर्वोपरि स्थान। ठीक है, कौन सा? सर्वोपरि स्थान। देखिए, आदर्शवाद के अनुसार सर्वव्यापी है। आदर्शवाद के अनुसार जो सर्वव्यापी है वो क्या है? मूल्य व आदर्श। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आदर्शवाद किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? तो जो आदर्शवाद है वो किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? वो देता है आध्यात्मिक, धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल देता है। कौन देता है? आदर्शवाद। तो देखिए, आज मैं आपके साथ यही 25 फैक्ट डिस्कस करूं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि जितने भी 25 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। 25 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने भी आपको आदर्शवाद के बारे में बताया। जॉन डीवी मतलब शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया किसने दी? जैसे कि एडम्स ने दी। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। मैंने आपको औपचारिक शिक्षा बताई जिसका निश्चित टाइम होता है, निश्चित जगह पर दी जाती है, निश्चित समय में आपको बंद का जो शिक्षा दी जाती है, जैसे कि स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, तो ये हो गया औपचारिक शिक्षा। मैंने आपको अनौपचारिक शिक्षा के बारे में ही बताया। अनौपचारिक शिक्षा मतलब
जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि आप समाज से, परिवार से, रेडियो, टेलीविज़न, धाम, पत्र पत्रिकाएं, इनसे जो सीखते हैं वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। मैंने आपको गांधी जी के बारे में कुछ डेफिनेशन बताई है कि जैसे गांधी जी ने आत्मा, मन, मतलब बेरोजगारी के विरुद्ध शिक्षा को क्या बताया, एक बीमा बताया है। तो ये ऐसी चीज़ है जहाँ आपको देखने को मिलेंगे, कीवर्ड से आप समझ जाना कि ये महात्मा गांधी के हैं। और मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बताया, जैसे कि आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए एजुकेशन की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द से हुई है। और लेटिन भाषा का वो कौन सा शब्द है जिससे लिया गया है, तो वो एजुकेटम से ली गई है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। जैसे कि मैंने आपको शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, जो हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन होना चाहिए, उसके अंग क्या क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं। जैसे कि एक शिक्षक का होना ज़रूरी है, उसका एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, हमें बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, और शिक्षा हासिल करने के लिए शिक्षार्थी भी होना चाहिए। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें ये बताई हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और मैंने देखिए आपको सब कुछ बताया कि मतलब द्विमुखी प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया, जैसे कि आपका आंसर होगा जॉन एडम्स ने दी। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है, तो शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डिवे ने दिया, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया किलपैट्रिक के बारे में, जैसे कि इन्होंने प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक। इस पद्धति के कितने पद होते हैं, मैंने आपको बताया 6 पद होते हैं। और इसका जो पहला पद है वो क्या होता है, वो होता है परिस्थिति का निर्माण। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको विश्वविद्यालय के बारे में बताया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक कौन थे, किलपैट्रिक। शिष्य थे किसके थे, किलपैट्रिक शिष्य वो थे जॉन डेवी के। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आदर्शवाद के बारे में बताया कि वो किस पर बल देते हैं, तो वो आध्यात्मिक, धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल देते हैं। आदर्शवाद के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और इसी तरीके से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सी टैट में तो नहीं, बल्कि यूपी टैट में, एच टैट में, रीट में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, पूछा जाता है। जैसे कि शिक्षा जो पद्धति हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपी टैट में, एच टैट में, रीट में, जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, सी टैट में नहीं, सी टैट में ज़्यादातर पैडागोजिकल फैक्ट पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ आज के लिए मैंने आपके साथ 25 फैक्ट डिस्कस किए हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, 100 से भी ज़्यादा फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आपने अगर मेरी इस वीडियो को देखा है, आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो टीचिंग एग्जाम में उनकी हेल्प करें। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और किस तरीके से, मतलब किस टॉपिक की आपको ज़रूरत है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।